अस्सलाम वालेकुम। आज का सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या जेल में इमरान खान की ज़िंदगी ख़तरे में है, जिसका इजहार पार्टी और बहुत सारे रहनुमा कर रहे हैं। ये खदशात का इजहार क्यों कर रहे हैं कि इमरान खान की मुलाकातों पे 18 तारीख तक पाबंदी लगा दी है। उनकी दो बहनों को बेगुनाह जाली मुकदमात में गिरफ्तार किया गया है और उस जज साहब पे हैरत होती है जो 74 साल की खातून हलीमा बीबी का बार बार रिमांड दे रही है और हुकूमती वकील का प्रोसिक्यूटर का ये कहना है कि हमने इनसे बारूद बरामद करना है और जज साहब आंखें बंद करके 2-2, 4-4 दिन की रिमांड दे देते हैं। ये सारी कड़ियाँ अगर आप मिला दें तो आपको अंदाज़ा होगा कि दाल में कुछ काला है। उस तीसरी बहन जो है नौरीन नियाजी, उसने सलमान अकरम राजा के ज़रिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर की थी कि हमें फ़ौरन इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त दी जाए ताकि हमें पता चल सके कि उनकी सेहत ठीक है या जो तशवीशनाक खबरें आ रही हैं उसकी हमें तसल्ली हो। लेकिन हुकूमत बिल्कुल उसमें ठस से मस नहीं हो रही और जस्टिस आमिर फ़ारूक जो ताकतवर लोगों की हिमा पे बहुत फ़ैसले तहरीक इंसाफ और इमरान खान के ख़िलाफ़ करते हैं, उन्होंने हस्ब मामूल इस इस्तदा को मुस्तरद किया कि आपकी फ़ौरन मुलाकात करवाई जाए। उन्होंने केस 17 तारीख तक लगा दिया है और कहा है कि जो 18 के बाद मामूल के मुताबिक मुलाकातें होती हैं उसमें उसी तरह होगा। अदालत से निकलते हुए इमरान खान के वकील सलमान अकरम राजा ने इंतहाई मायूसी का इजहार किया और उन्होंने कहा कि ये इंसानी हुकूक की भी खिलाफ वर्जी है और उन्होंने फिर ये भी कहा कि इसका फ़ैसला हम सियासी कमेटी में करेंगे। सियासी कमेटी के मीटिंग के बाद बैरिस्टर गौहर ने भी इस खदशे का इजहार किया कि हमें पता नहीं है कि चेयरमैन इमरान खान के साथ इन लोगों ने क्या किया है और फिर ये फ़ैसला हुआ कि 15 अक्टूबर को डी चौक दोबारा एहतजाज किया जाएगा। उन्होंने ज़िली तंजीमों और तहसील लेवल पे तंजीमों को मुतहर्रिक रहने और तैयार रहने का हुक्म दिया। इसमें तशवीश इसलिए भी बढ़ गई कि मुराद सईद जो रोपोश हैं उन्होंने आज 2 ट्वीट की हैं और उन्होंने एक ट्वीट में तो ये भी कहा कि हमें ये मालूम था कि नवंबर में इमरान खान को ख़त्म करने की कोशिश की जाएगी, जिस तरह मिस्र के मोहम्मद मुर्सी को फ़ौजी जर्नलों ने ख़त्म किया था। ये जो कड़ियाँ हैं ये मिला लें और दूसरी तरफ हुकूमत की कोशिशें आईनी तरमीम के लिए तेज़ तर हो गई हैं। वो ये चाहते हैं कि किसी भी तरह लोटों को ख़रीद के, लोटों की कीमत पहले 15-20 करोड़ थी, अब 70 करोड़ तक पहुंच गई है और मौलाना के दर पे भी बार बार जा रहे हैं, क्योंकि इस आईनी तरमीम को यूँ समझिए कि आईनी तरमीम होती है तो तहरीक इंसाफ ख़त्म हो जाएगी और आईनी तरमीम नाकाम होती है तो हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। बस सिंपल इसकी बात है। तो लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे हुक्मरानों और फैसला साज़ों ने अगर तारीख़ से सबक नहीं सीखा और एक पॉपुलर लीडर को जाली तरीके से रास्ते से हटाने की कोशिश की तो इस मुल्क में वो इंतशार होगा जो किसी से संभाला नहीं जाएगा। खुदारा इस मुल्क पे रहम कीजिए, अवाम के हकीकी नुमाइंदों की को रास्ता दीजिए। ये न हो कि फिर बहुत देर हो जाए। 71 में हम एक सानहे से गुज़र चुके हैं। पाकिस्तान की रूह इस वक्त ज़ख्मी है। बलूचिस्तान खून आलूद है। आज भी बलूचिस्तान में कानकों पे हमला हुआ है और 20 कानकुन वर्कर हलाक हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा की कबायली अजला में बेचैनी है, नौजवान रियासत से नाराज़ हैं। अगर ऐसे में आप एक पॉपुलर लीडर को जेल में कोई किसी भी साजिश से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो मुल्क में वो आग लगेगी जिसमें सबके घर जलेंगे, किसी का घर नहीं बचेगा। खुदारा इस आग को बुझाइए, इन नफ़रतों को मिटाइए। अपने मामूली फ़ायदे, सियासी फ़ायदे के लिए आप मुल्क की सलामती को दाव पे मत लगाइए। अगर आप इन बातों से इत्तेफाक करते हैं, इस पे कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सोचिए। सोचना जुर्म नहीं है।